स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आप सबने देख ही लिया होगा कि मैडम की हालत क्या बनी हुई है दुबई के व्लॉग्स में। और जो इनकी हालत है, आपको लगता है कि यार सच में ये इसी हालत में होती अगर जनाब जीत गए होते? नहीं। सो बेसिकली क्या है कि आप लोग शायद समझते नहीं है, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। अब आप लोग किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं? अरे 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 देखो देखो कपड़े कैसे हैं, अरे अरे देखो देखो बाल कैसे हैं, अरे बाल कॉम्ब भी नहीं करते क्या, नहाते भी नहीं है क्या, कैसी हालतें हैं? इन सब में आपको याद रहा कि जनाब एक डांस रियलिटी शो हारे थे? नहीं ना, आप सब भूल गए बिकॉज आपको और बातों में बिजी कर दिया। इवन दो मैं ये आज भी मानती हूँ कि दुबई जाना इनका इसलिए ये डिसीजन बना था बिकॉज दे वांटेड टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, और एंड में पचका हो गया गाइस। बट अब क्या है ना, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, बच्चे पे ध्यान बटाना, अपने कपड़ों पे, अपनी हालतों पे, बिल्कुल ही शैबी तरीके से तैयार होना, जिस तरीके से ये ऊपर वो क्लचर लगा के और जो भी अपनी हालत दिखा रही है, अपने आप को बिजी प्रिटेंड कर रही है। अरे आप क्यों बिजी प्रिटेंड कर रहे हो अपने आप को? अपनी मदर को लेके आना था ना साथ। मैं देबीना के व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, पर किसी ने कॉमेंट किया था उस दिन कि देबीना जब भी जाती है घूमने के लिए बाहर, अपनी मदर को साथ में लेके जाती है। और यहाँ पे तो ये जो है मैडम है, उनकी जो फरिश्ता सास है, ऐसे कहते हैं ना, फरिश्ता बहू फरिश्ता सास एक दूसरे को, तो उनको साथ लेके चली जाती है। अगर मदर को नहीं ले जाना था, बिकॉज हमें पता है और फादर तो मैडम के ब्लैक पैच हैं, तो जो गोल्डन आर सास थी उनको ही साथ ले जाती। जो इतनी बड़े परिवार को आपने हमेशा सर पे बिठाया है उनको ही साथ ले जाती। बात को यू नो द स्ट्रगल्स ऑफ अ मदर, रियली शी इज वन ऑफ दोस फ्यू मदर्स जिन्होंने बाहर ट्रैवल करा है कभी अपने बच्चे के साथ, और लोग तो करते नहीं है। यूट्यूबर है श्रद्धा, जिनको हम ज्यादा जानते हैं श्रैड्स के नाम से। शी इज लिविंग अब्रॉड एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वहां पे उनको कोई हेल्प नहीं मिली। शी मैनेज एवरीथिंग बाय हर सेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे को बड़ा करना, पालना, ऑल ऑफ दैट शी मैनेज बाय हर सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। हालांकि इस बार उन्होंने अपनी सेकंड चाइल्ड के टाइम पे अपनी मदर को जरूर बुलाया, पर मैडम का तो फर्स्ट चाइल्ड पे इतना ज्यादा एक्चुअली क्या है ना, कंटेंट की कमी होती है। अब श्रैड्स इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, वो उसके पास बहुत अपना और कंटेंट है, वो बच्चों पे बहुत ज्यादा नहीं खींचती है। हाँ, अपनी बेटी जो छोटी सी बच्ची है उसके साथ ड्रेसअप होती है, एंड दैट लुक्स वेरी होलसम। मेरी किसी से बात भी हो रही थी, मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े हैं, लगने लगे तो लगे, सो लगे न लगे न, इस पे ही पूरा व्लॉग खींचते हैं लोग। मतलब कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ कहने को भी नहीं है, कुछ बताने को भी नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, आप ढंग से वो जगह दिखाओ। जाते तो और भी लोग हैं, पर जिस तरीके से आप दुबई दिखाते हो ना, ऐसा लगता है दुबई में सिर्फ एक मॉल है और कुछ है ही नहीं। संभावना और अविनाश का ही देख लीजिए, जब वो लोग गए तो वहां पे वो लोग और भी ज्यादा जगह दिखाते हैं। इनका फैन आके ये ना बोले कि साथ बच्चा है तो मॉल तक ही जा सकते हैं, क्योंकि जब ये बच्चा मैन चाइल्ड साथ था ना, जब इनका ये वाला बच्चा नहीं था, उसे मैन चाइल्ड साथ होता था, तब भी ये लोग सिर्फ मॉल तक ही जाते थे या मैक्सिमम वो सूट की शॉपिंग करने। तो लाइफ में और कुछ रखा नहीं है। भगवान कलेक्शन से बुर्ज खलीफा तक इनको सिर्फ सूट ही याद रहते हैं, मतलब लाइफ में कुछ और मतलब है ही नहीं। आई गेस दे कैन इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। अरे घर का खाना बनाएंगी, उस दिन पहले भी ड्रामा जब हीरा मोती पन्ना के साथ गई थी तब भी ये ड्रामा था, सबको खाना बना के देना है। यहाँ पे भी अभी कांट यू जस्ट गो एंड एंजॉय योर लाइफ इन अ 5 स्टार होटल? और इट्स नॉट लाइक दैट यू कांट अफोर्ड इट। जैसी ये है वैसा इनका लाइफस्टाइल है, एंड दैट इज मेसी। सो मेसी मैडम का मेसी लाइफस्टाइल वो हमें साफ देखने को मिलता है। हाल ही में बड़ी कंजूस भी हो गई है। जब ये योगर्ट ले रही थी, मैं देख रही थी, ये दोनों के दोनों जो इन्होंने टब भरवाए योगर्ट के, वो अपने हाथ में पकड़ लिए। अरे यार, आप एक तो उनको दे सकते हो हीरा मोती को, टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। ये कितनी ज्यादा ग्रीडी है, मतलब इनको किस चीज की कमी है? ये चाहे एक खट्टे 4 वो ले सकती थी और चारों को दे सकती थी। दोनों के दोनों बोल्स अपने हाथ में पकड़ लिए और उनको कहती है टेस्ट करोगे, खाओगे? मतलब इतनी कमी हो गई है क्या? वाले ने इनको ब्लेस करा है, उतना इनका दिल दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है। और वैसे भी अब तो हीरा मोती को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। जब ये एयरपोर्ट पे उतरे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, हीरा मोती को ढंग से इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। 1 मिनट के लिए तो मुझे लग रहा था कि क्या हवा ने कैमरा पकड़ा हुआ है, फिर पता लगा कि हीरा मोती भी साथ में गए हैं। वैसे क्या बोलूं, दोस्तों की कदर नहीं करते, उनको एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करते हैं, या परिवार की कदर नहीं करते कि दोस्तों को एक बार फिर भी फैमिली वेकेशन पे लेके चले जाएंगे पर परिवार को लेके नहीं जाएंगे। मैडम इतनी अंदर से ना वो सड़ी हुई है साहिबा से, कि साहिबा ने कितनी बार बोला होगा हम चलेंगे, हमें जाना है, हमें दुबई जाना है, उसका इतना मन है, पर शी नेवर कंसिडर्स अ फैमिली एंड देन शी विल क्राई, मैं अपने दिल से रिश्ते ये वो। अरे आप ड्रामे क्या करते हो? ये कौन सी फैमिली वेकेशन है जो एम्प्लॉयज के साथ की जाती है? यानी आप कंटेंट क्रिएशन के लिए गए थे। ये पेड वेकेशन ज्यादा लग रही थी मुझे, और वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने दिखाया कि ये बच्चों का खाना है। पहले तो मैंने यहाँ से बुकिंग कराई, अपने ट्रैवल को मैंने यहाँ से बुक कराया। मैडम, अगर ये एक पेड ट्रिप थी एंड यू आर लिटरली मेकिंग एन अनडिस्क्लोज्ड एडवर्टीजमेंट एंड नॉट अनाउंसिंग द फैक्ट कि ये कोलैबोरेशन में आप गई हैं विद अ ब्रांड और अ वेबसाइट, तो मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल है। एंड देन इवेंचुअली एक दिन
कहीं ये ना हो जाए कि आपको इसके रेपरकशन सहने पड़े, बिकॉज अभी तक इस स्कैनर में बात नहीं आई है, बट अगर आ गई तो जैसे सोनी वालों ने जनाब को ट्रॉफी नहीं दी थी, कहीं आपको इस एडवर्टीजमेंट के पैसे ना मिले और व्लॉग भी हटाना पड़ जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। खैर, आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सा कभी लाइफ में आप सीधे रास्ते चले हो जो आप चलो। बता दूं कि कभी भी मैडम और जनाब किसी का भी सामान जो है ऐसे प्रमोट नहीं करते हैं, इनको बहुत सामान आता है, ये कभी भी बैठ के वीडियो पे नहीं कवर करती है जब तक कि इनको पे नहीं किया जाता। और ये बात हमने पहले भी देखी थी, एक ब्रांड था, उन्होंने इनको कोई बॉक्स भेजा था, बहुत टाइम तक वो भेजते थे, शी नेवर रियली मेड अ वीडियो डेडिकेटेड टू दैट ब्रांड जब तक कि वहां से इनको कोलैबोरेशन नहीं मिली। सो इस तरीके की है ये। इनको एक बार किसी ने बहुत सारे मास्क भेजे थे कोविड के टाइम पे, वो क्लॉथ मास्क थे एम्ब्रॉयडरी वाले, इतने अच्छे लिए, उसकी छोटी स्टोरी डाली और खत्म। मतलब उसके लिए कोई जिक्र अपने व्लॉग में कुछ। आपको लगता है ये इतने ज्यादा इनके फैंस थे, अब एकदम खत्म हो गए, उसका कारण क्या है कि अपने फैंस के प्यार को कभी एक्नॉलेज नहीं करते। मैं तो कहती हूँ कभी आप जाके देखिए, संभावना को कोई कुछ भेजता था, शी यूज्ड टू मेक प्रॉपर डेडिकेटेड व्लॉग्स फॉर द सेम। यहाँ पे फ्लाइंग बीस को कभी कुछ आता था तो उसने भी बनाया है, बट ये लोग जनाब और मैडम, इनका नाम आपको याद होगा, दोनों का मिला के एक फैन क्लब बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे फैन क्लब्स हैं इनके, तो इनको कम आते होंगे फैन मेल्स, फैन बॉक्सेस, फैन गिफ्ट्स, पर ये कभी नहीं दिखाते, बिकॉज दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज गिफ्ट्स जिनको दिखाने का भी इनको पैसा मिले। ग्रीड की हद देखें, हद देख रहे हैं आप। और मैं देख रही थी बच्चे को लेके कैसे ड्रामा करती हैं, कभी नहला रही हैं, कभी उसकी मॉल में नाक साफ कर रही हैं, कभी टेबल पे बिठा के उसे खाना खिला रही हैं हाथों से, कभी उसके मुंह में उंगलियां दे रही हैं। आपके पास वो पैसिफायर नहीं है? मतलब मैंने तो देखा है आम तौर पे माएँ अपने बच्चों के मुंह में पैसिफायर लगाती हैं, ये उंगली क्या आप देते रहते हो, यू नॉट इवन हाइजेनिक मैडम, आप नहाते भी नहीं हो, आपके हाथ कितने गंदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप मॉल में ट्रैवल कर रहे हो, 100 चीज़ों को हाथ लगाते हो, आप लिटरली बच्चे के मुंह में अपनी उंगली क्यों डाल रहे हो? और उसको जब खाना खिला रहे हो, इतना तो देख लो। इतनी पता है शी इज क्रेजी बिहाइंड व्लॉग्स कि बच्चे के मुंह के एक्सप्रेशन हीरा मोती ने देखे कि उसको नहीं पसंद आ रहा ये जो आप दे रहे हो, बट शी वॉज अनबॉदर्ड, शी वॉज नॉट इवन 1% बॉदर्ड कि बच्चा जो खा रहा है उस पर उसको कैसा लग रहा है। और इतना सारा तामझाम करा था तो जाके उसको वो मैश पोटैटो ही खिलाने थे जो गिरा गिरा के। स्टॉप बीइंग सो शैबी एंड मेसी। कल किसी ने बताया दैट वो जो गार्डन, दुबई गार्डन में गए थे, इट इज़ अ वेरी लैविश गार्डन विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट जनाब ने बोला बस एक पार्क है, बस एक पार्क। मैं एक चीज़ बताती हूँ जनाब, एक्चुअली क्या है ना, आपको वो मिल गया है जिसकी आपको कदर नहीं है, जो आपको समझ नहीं आता, तो आप कैसे उसको अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। तो मैं यही बोलूंगी अपनी सब्सक्राइबर से कि डोंट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज इन लोगों को खुद ही नहीं पता ये कहाँ है, किसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे दिखाना है। ये बस कंटेंट खींचने आए हैं और अपनी झेप मिटाने आए हैं। जो इनकी डिफीट हुई थी जनाब दिखलाजा में, उसको ये मिटाने के लिए आए हैं। अभी इनकी खुद की समझ नहीं है, वो बैठे हुए दूसरों को देखते हुए हंसते हुए, ये हंसे जा रहे हैं, इनको लाफ्टर अटैक आ गया है। किसी ने मुझे कल बताया इट इज़ एक्चुअली अ डिजीज़, और ये मैडम को तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। अब जनाब की भी हालत वही हो चुकी है, लगता है हार सर पे चढ़ गई। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी मैडम और जनाब से कि यहाँ तो आप लेके आ गए, बड़ा अच्छा करा, बच्चे को थोड़ा सा बाहर धूप देखने को मिली, पर हो सके तो आने वाले टाइम पे, और आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने आपके ही चैनल पे कमेंट किया है, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट पर्टिकुलरली कि प्लीज़ 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 अपने बच्चे को जब आप मुंबई लेके आओ तो उसे वो 4 दीवारी में जहाँ पे हज़ारों लाइटें लगा रखी हैं जो बच्चे की आंखों के लिए भी अच्छी नहीं है, वहीं पर ना रखो प्लीज़। उसको रोज़ या हर दूसरे दिन या वीकली ही सही, अगर हो सके वक्त निकाल के, अगर जनाब आप कुछ और ना लो फट्टा अपने सिर पे, तो हो सके तो अपने बच्चे को वीकली गार्डन ले जाइए, पार्क ले जाइए, हो सके तो अपने फादर, अपने मदर, पूरी फैमिली को लेके बच्चे के साथ पार्क लेके जा ही सकते हो। इट इज नॉट ओनली गुड फॉर योर बेबी, बट आई एम श्योर आपके फादर जो कि इतने एजेड हैं, जो कि अनवेल रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। इस परिवार ने तो कभी मुझे लगता है सनलाइट ढंग से देखी ही नहीं है। यहाँ दुबई में आके तो मैडम को थोड़ी सनलाइट दिखती है। अजीब सी फैब्रिकेटेड लाइफ है जहाँ पे कुछ भी नेचुरल नहीं है। इनफैक्ट घर पे प्लांट भी लगाते हैं तो आर्टिफिशियल। हैरानी की बात है ना कि बच्चा आज 6, 7, 8 महीने का हो चुका है एंड अभी तक वो पार्क ही नहीं गया। वो गया है तो जियो मॉल जहाँ पे बहुत शोर होता है, मैडम की ये शिकायत है, या फिर वो गया है तो वो जो ईश्वर कलेक्शन है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस बच्चे की लाइफ में जो कि नेचुरल उसने देखा हो। हमारे तो इतनी बचपन की फोटोज आई एम श्योर आप सबकी होंगी जहाँ पे हम धूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो टाइम याद वैसे तो नहीं रह सकता बट फोटोज से तो याद रहता ही। बट ये तो पूरी जिंदगी कंटेंट क्रिएशन में ऐसे लगाते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ इनकी पर्सनल लाइफ से अलग है, कि ये कभी भी अपने बच्चे से ऐसे बात करें कि जैसे नॉर्मल माँ बाप करेंगे। हर वक्त तो उसका एंगल और अपना एंगल कैमरे की तरफ होना चाहिए।
अरे कभी 1-on-1 बात करके देखी भी है या सिर्फ कैमरे के थ्रू ही अपने बच्चे से बात करते हो आप? ये जिंदगी का एक नया एस्पेक्ट हो जाएगा इन बच्चों का। उनको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली माँ बाप की आंखों में देख के बात की जाती है, माँ बाप की तरफ देख के बात की जाती है। बड़े होते होते मुझे लगता है वुहान भी कैमरे में देख के बात करेगा। उस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि डायरेक्टली कैसे बात करनी है लप्पू जनाब से और मेसी मैडम से। जनाब का जो ऑब्सेशन है मैडम के सर पे सवार है वो इतना हो गया है कि बेटे की कोई भी बात करती हैं तो वो भी उसमें जनाब की कोई तारीफ छुपी होती है कि देखो देखो कार दिख रहा है, अच्छा ये तो ना पापा पे गया है, इसके पापा को भी कार बड़ी। बच्चा ऐसे ही विंडो से बाहर देख रहा है, उसको क्या पता क्या कार क्या बिल्डिंग, वो ऐसे ही बाहर देख रहा है। ऑब्वियसली सड़क पे कार्स ही दिखेंगी, बट नहीं, ये अपने पापा पे गया है क्योंकि पापा को कार पसंद है ना। अरे आज पापा ने उठाया है, देखो देखो पापा कितना ख्याल रख रहे हैं। इनकी वाली जनता है जो कमेंट करती है, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो इतने कमाल है। इतना महान बताया है जनाब को अपने ही बेटे को गोदी उठाने के लिए कि देखो देखो आपका हस्बैंड कितना अच्छा है। ऐसा हस्बैंड हर किसी को मिले जो एक दिन अपने बच्चे को गोदी में उठा के घूम रहा है। आप मुझे एक चीज बताएं, कोई एहसान कर रहा है, वो उसका बच्चा, उसकी औलाद है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो ये आज इसलिए निभा रहा है क्योंकि इस पे कंटेंट नहीं है, इस पे कोई और शो नहीं है ना। ये जितनी अपनी जिम्मेदारी से भागा है उतना कोई न्यू फादर नहीं भागता। सबके केस में मैंने देखा है कि अपने काम से ऑफ लेके बच्चों के बड़े होने में हेल्प करते हैं बिकॉज ही कैन। ये व्लॉगर है, ये घर बैठे कमा सकता है। बच्चे पे तो कंटेंट इसने वैसे भी खींचना है, वैसे भी खींचना है, बट जिस तरीके से ये शो पे शो ले रहा था मुझे तो लग रहा था कि बस एक और शो मिलेगा, ये कभी घर आएगा ही नहीं। एंड देन वो बात फिर सच भी हो जाती कि बेटा पहचानेगा भी। बट आज भी मैं कह रही हूँ जनाब, बेटा आपका बड़े होके आपको एज अ फादर पहचानेगा या एज अ कंटेंट क्रिएटर। आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करोगे कि एक दिन ये होगा, ये बच्चा बड़ा होगा या फिर वो जो एम है उसके बच्चे बड़े होंगे और उनको समझ में आएगा कि हमारे माँ बाप ने तो हमारा हंसना, रोना, नहाना, खाना और बहुत कुछ और भी करना, सब कुछ कंटेंट में कन्वर्ट करा था अपने मतलब के। जैसे ये अपने बच्चे को नहाते हुए दिखा रही थी, आप लोगों को लगता है सही है? बड़ा नहीं होना इस बच्चे ने, बड़ा तो होना है ना। सेलिब्रिटीज ऐसे थोड़ी ना पागल हैं कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं पैपराजी से, लोगों से, बिकॉज दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू बी एक्सपोज्ड ऑन सोशल मीडिया। लुक एट यू मैडम एंड जनाब, आप बच्चे के वो मोमेंट्स भी डाल रहे हो जो नहीं डालने चाहिए कायदे से, क्योंकि ये बच्चा बड़ा होगा तो कल ये ना हो जाए कि इसके दोस्त जो है वो ये फुटेज देख के कहीं ना कहीं इसका मजाक उड़ाए, जो कि गलत है। बट आपका ये करना भी तो गलत है। एक चीज मैं बोलूंगी, ये बार बार कहती ना जनाब पे गए हैं, अच्छा जनाब पे गए, आप पे तो जाना भी नहीं चाहिए। जो अपनी माँ को यूज करके फिर एक वेकेशन पे भी नहीं लेके जाती है, बिकॉज कन्वीनियंटली आपको जहां पे जिसको यूज करना है आप उसको वहां पे रखते हो, थोड़ा भी एक्स्ट्रा किसी के लिए नहीं करते। जहां पे यूज खत्म वहां पे वो रिश्ता उधर ही, फुल स्टॉप। किसी ने उनके कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि मुंह उतरा हुआ है, डिफीट की वजह से शो नहीं जीते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा ही आया था। प्रॉब्लम क्या है, मैडम ना इंसान, अच्छे भले चंगे इंसान को पागल कर देती हैं। अब वो क्या है ना, आप देखोगे बच्चे को अपनी तरफ भी नहीं पकड़ा हुआ, मुंह उसका दूसरी तरफ है, 24 घंटे खाना खाएगा, पापा पे गए, पापा ने पकड़ा है, मतलब कौन बीच मॉल में खड़े होकर अपने बच्चे की नाक साफ करता है? वो जो अजीब सा वो डिवाइस लेके आई हुई है, वो वहां पे होटल में भी ये कर सकती थी उस डिवाइस से। या फिर उस दिन ये एलिवेटर में जा रही थी रेस्टोरेंट, तो बच्चे के ड्रॉप्स बीच एलिवेटर में देना, मतलब व्हाट अ शो ऑफ शी इज ना। क्योंकि तब कैमरा ऑन नहीं था घर पे, तो कैसे ये दिखाती? तो हीरा मोती ने अब कैमरा पकड़ा, नाउ आई शो ऑफ एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग A to Z। और बाकी आज मैडम इतनी बड़ी हो गई, एक मैन चाइल्ड को संभाला हुआ, एक अपने चाइल्ड को संभाला हुआ, एक मासूम रिश्ते को पीछे छोड़ के आई हैं, आज इतनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, पर छोटी बच्ची बनना इन्होंने बंद नहीं करा है। द टाइम जब वो उस टाइम पे योगर्ट ले रही थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली फेल्ट लाइक सेइंग कि छोटी बच्ची हो गया इन टाइगर श्रॉफ स्टाइल। बिकॉज मतलब वहां पे योगर्ट लेते हुए मैंगो नहीं लूंगी, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना है। नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, ये औरत ही थी ना जो कहती थी चाय मैंगो चिकन, चाय मैंगो चिकन, तो मतलब अब क्या हो गया? अब मैंगो से कौन सी नाराजगी हो गई है? चलो मेरी बला से ये कुछ खाएं या ना खाएं इन पे है, पर अल्टीमेटली व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ किड? स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड, बिकॉज यू आर नॉट वन, यू डोंट लुक लाइक वन, यू आर अ ग्रोन अप वुमन। मे बी यू आर नॉट मेंटली, बट एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा तो कोशिश करो कि आप एक मेच्योर उस औरत की तरह दिखो जो कि एक टाइम पे वेल एस्टैब्लिश एक्टर थी। और उस दिन ना इनके किसी सब्सक्राइबर ने बड़े गुस्से से बोला, नाम भी नहीं याद? हाँ, तुम्हें उनका नाम नहीं याद? वाह वाह, कंटेंट खींच रहे हो उनके नाम पे और नाम नहीं याद। तो मैं बोलूंगी मुझे तो नाम याद है, ये खुद भूल गई अपनी आइडेंटिटी। मुझे तो नाम याद है फायजा, बट कभी इंस्टा पे तो कभी फेसबुक पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं ये कोई और नाम, डी से कोई नाम है वो बोलती हैं। तो मतलब लोगों को उल्लू क्यों बनाया जा रहा है? या तो फायजा नाम बोले जो कि इनविटेशन पे लिखवाया था, है ना, या फिर वो नाम बोले जो लीगली यूज करती हैं, क्योंकि लीगली आज भी वही नाम है
जो डी से है, बट फायजा नाम इसलिए रखा ताकि लोगों को अपनी कम्युनिटी को जनाब और मैडम उल्लू बना सके। आप लोग इनको धार्मिक समझते हो। अभी रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल ही रात को बोला है कि वो होके आई है दुबई से, एंड वो मंदिर भी गई है वहां पे जो दुबई में है, एंड वहां पे एक मॉस्क भी है बहुत बड़ा, वो वहां पे भी गई है। तो लप्पू जनाब को मॉल याद आता है, पर दुबई में जाके वो मॉस्क नहीं जाते। ये बात अजीब सी नहीं लगी आप लोगों को? ये तो बहुत धार्मिक, बहुत रिलीजियस है। रमजान सीरीज पे आएगा ना खटाखट व्लॉग, तो जब ये दुबई गए हैं तो इनको क्यों नहीं याद आता? वहां वो जाती है नगमा मिराजकर, वो गई थी आई गेस दुबई नहीं, आई गेस सिमिलर कोई जगह थी, वहां गई थी, वहां पे वो मॉस्क होके आई। और मैं नगमा का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज अगर मैं किसी और का दूंगी तो बोलेंगे ओहो आपको उन लोगों से इसलिए इशू है बिकॉज उनका रिलीजन ऐसे ऐसे। तो चलो मैं एक मुस्लिम का एग्जाम्पल दे देती हूँ, नगमा का, जो एक फैशन इन्फ्लुएंसर होते हुए भी जब वो जाती है कहीं पे और वहां पे मॉस्क है, वो होके आती है। सारा सरोज टर्की गई, वो होके आई मॉस्क। सो ये लोग क्यों नहीं जाते? बस कंटेंट क्रिएशन तक ही ये है जो है, वरना ये वो नहीं है जो ये दिखाते हैं। वो जो इनको लाफ्टर का अजीब सा अटैक पड़ा था, लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ दैट वाज लिटरली वही चीज की क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, तुम छुपा रहे हो? बिकॉज जिस तरीके से ये दोनों हंसते 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 फिर एकदम ऐसे हो गए कि जैसे बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, वहां पे मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे थे। कोई मियाँ बीवी, इतना लाफ्टर उनको अटैक पड़ रहा है, एंड नेक्स्ट मोमेंट दे वर लाइक एकदम सन। तो ये जो कहते हैं ना दिमाग पे चढ़ गया इनके वो डिफीट, और उसको झेप मटा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन देयर व्लॉग, और वो हम लाइव देख रहे हैं। बाकी जिस तरीके से अपनी बेबी को ये एग्जॉस्ट करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। अपने बेबी का हर एक कंटेंट समझ गए होंगे आप, हर चीज ये लोग अपलोड कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। देयर नीड्स टू बी सम बाउंड्रीज, और वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे खुद लॉ में ऐसा कोई बदलाव, अमेंडमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि वरना तब तक ऐसे व्लॉगर्स अपनी मनमानी करते रहेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब लोग आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।